जो 1985 के बाद रिकॉर्ड है। और इसके पहले स्थिति ये थी कि 89 से लेकर 91 को छोड़ दें तो उसके बाद कोई बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। अब 2022 में स्थिति इस सबसे अलग है। हम वही पूछ रहे हैं कि 2017 और 2022 में आपको क्या अलग दिख रहा है? देखिए 2017 2022 में बहुत अंतर है। 2017 में ये था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव की सरकार थी, उन पर जो है एक जात विशेष का आरोप था। मुजफ्फरनगर जैसा दंगा हुआ था जिसमें वो था कि एक हिंदुओं को जाट में ज़्यादा प्रताड़ना की बात आई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। एक तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का, दूसरा ये था कि भर्तियों में धांधली हुई, एक जात विशेष को दिया गया था। और ऐसे तमाम सारे, चूँकि उनकी सत्ता थी अखिलेश की। और दूसरा आरोप लगा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब बने तो उन्होंने तमाम योजनाएं लॉन्च की। और ये एलिगेशन लगाया जा रहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए इन योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिल रहा। तो एक ये भी इनके जनता के दिमाग में बैठा था। लेकिन 2022 में स्थितियाँ अलग हैं। आज की तारीख में डबल इंजन की सरकार है। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार में जो बीजेपी अपना दावा भी कर रही है। निश्चित रूप से इन्होंने एक कहते हैं कि मतलब डेवलपमेंट का एक खाका खींचा है, प्रयास किया है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा बात है, जो समीकरण होना चाहिए, जिसे कोई भी समीकरण जब तक बीजेपी के साथ धार्मिक और जातीय दोनों जुड़ते हैं तभी उसकी बहुमत की सरकार आगे बढ़ती है। क्योंकि जब जो स्थिति आज बनती जा रही है, जात बीजेपी के हिसाब से कैराना से कल 25 तारीख को अमित शाह जी ने कैराना फिर मथुरा जाकर के उन्होंने हिंदुत्व के लहर कैराना से मथुरा तक बनाने का प्रयास किया। वैसा माहौल 2017 में नहीं बन पा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण जो स्थिति बनी है, जिस तरीके से जयंत चौधरी को हाथरस कांड में पुलिस ने पीटा था, वो सब तमाम ऐसे कारण हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीधे गठबंधन को लामे। और तीसरा फैक्टर एक और है कि मायावती जिस एग्रेसिव से 2017 में लड़ रही थी वो साइलेंट है। कांग्रेस का प्रयास कर रही लेकिन बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है। तो लड़ाई एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है। एक और सबसे मेजर फैक्टर है कि बीजेपी के जो माउथ पब्लिसिटी होती थी, माउथ पब्लिसिटी बीजेपी के बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन एक ऐसी स्थिति बनी कि अखिलेश यादव को भी दो ऐसे सहयोगी मिल गए हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, कि ये भी माउथ पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रांग है। और जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर की बात है, वो जमीनी नेता 20 साल से काम कर रहा है। तो जिस हिसाब से वो पिछड़ों की गिनती गिनाता है, अपना एग्रेसिव होकर बात कहता है, तो निश्चित रूप से बीजेपी का जो माउथ पॉलिटिक्स का एक तरफा लाभ मिलता था वो नहीं मिल पाएगा। तो स्थिति इस बार दोनों बहुत अंतर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2022 के चुनाव में किस दल को की तरफ अति पिछड़े जात के लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं आपके नजरिए?